बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सफियना यौमल ज़ज़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आसानुल वजीफ़ा चैनल देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्र गुजारता हूँ। प्यारे नाज़रीन, अलिफ लाम मीम की आप किस तरह यानी कि रूहानी आमिल बनेंगे, अलिफ लाम मीम की आप किस तरह यानी कि ज़कात अदा करेंगे, पूरे कायनात की आप मरीजों की आप किस तरह यानी कि इलाज करेंगे, अपने गरीबी को आप किस तरह यानी कि ख़त्म करेंगे, अपना दिमाग को आप किस तरह यानी कि तेज करेंगे, आपकी आंखों के अंदर गुनाहों की 70 पर्दा लगा हुआ है, तमाम पर्दे को आप किस तरह यानी कि हटा देंगे, अपने जुबान के अंदर आप किस तरह यानी कि तासीर पैदा करेंगे, अपने हाथ के अंदर आप किस तरह यानी कि तासीर पैदा करेंगे, अपने सीने को आप किस तरह यानी कि खोलेंगे, सातों लतीफ़ को आप किस तरह यानी कि बेदार करेंगे, सातों लतीफ़ को आप किस तरह यानी कि जगा देंगे, हर मरीज के लिए आप किस तरह यानी कि इस्तिखारा करेंगे, हर मरीज के लिए आप किस तरह यानी कि फ्यूचर देखेंगे, उसी की मुख्तलिफ आज की टॉपिक पर बात करेंगे। अमलियात के दुनिया में आपने बड़े बड़े वजीफ़ा आपने देखा होगा, बड़े बड़े वजीफ़ा की आपने चिल्ला किया होगा, लेकिन आखिर में आपको नाकामयाबी की आपको मुंह देखना पड़ा। तो जिस अमल की आपको बहुत दिनों से इंतज़ार था, वही अमल में आज आपके लिए लेके आया। इसीलिए आपको यही टॉपिक यानी कि आखिर तक आपको देखना है, उसके बाद आपको पूरी बात समझ में आ जाएगा। तो प्यारे अजीज दोस्तों, आज का टॉपिक आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट होने वाला है, आज का टॉपिक आपके लिए इतना खास होने वाला है, आज का टॉपिक आपके लिए इतना मुजर्रफ होने वाला है, यानी कि 11 दिन के अंदर आप पूरी तरह से यानी कि फाना फिल्ला हो जाएंगे। 11 दिन के अंदर आप पूरी तरह से यानी कि बाका बिल्ला बन जाएंगे। एक दिन आपके लिए ऐसा आएगा यानी कि आलमे नासूत से लेकर आप मलाकुत तक पहुंच जाएंगे, मलाकुत से लेकर आप काबा कौसैन तक यानी कि पहुंच जाएंगे। एक दिन आपके लिए ऐसा आएगा यानी कि अलिफ लाम मीम पढ़ने के बाद आपने अगर दरिया के अंदर अगर फूंक मार दिया, आपके लिए दरिया पूरी तरह से यानी कि रास्ता बन जाएगा। एक दिन आपके लिए ऐसा आएगा यानी कि आपने अगर जायनमाज अगर बिछा देंगे, जायनमाज पर आपने अगर अलिफ लाम मीम पढ़ने के बाद आपने अगर फूंक मार दिया, जहाँ पर यानी कि जाना चाहेंगे आपकी जायनमाज वहीं पर आपको यानी कि ले जाएगा। एक दिन आपके लिए ऐसा आएगा यानी कि आपका दुश्मन ने आपको अगर आग के अंदर अगर फेंक दिया, आग भी आपके लिए पूरी तरह से यानी कि फूल बन जाएगा। एक दिन आपके लिए ऐसा आएगा अगर ढेला उठाने के बाद आपने अगर अलिफ लाम मीम पढ़ने के बाद अगर ढेले के अंदर आपने अगर फूंक मार दिया, ढेला भी आपके लिए पूरी तरह से यानी कि सोना बन जाएगा। एक दिन आपके लिए ऐसा आएगा अगर अलिफ लाम मीम पढ़ने के बाद आपने अगर जंगल के अंदर अगर फूंक मार दिया, जंगल के अंदर भी पूरी तरह से यानी कि आग लग जाएगा। एक दिन आपके लिए ऐसा आएगा अलिफ लाम मीम पढ़ने के बाद आपने अगर चिड़िया के अंदर अगर फूंक मार दिया, चिड़िया भी पूरी तरह से यानी कि जलकर भस्म हो जाएगा। एक दिन आपके लिए ऐसा आएगा यानी कि जमातों की जमात मरीज आना शुरू हो जाएगा। हर मरीज के पास से आपको यानी कि 100 रुपया आपको ले लेना है।
अगर दिन में आपने अगर 30 मरीज की अगर इलाज करने की अगर मामूल बना लिया, एक ही दिन में आपकी यानी कि 3000 रुपये हो जाएगा। इस तरह की आप अगर काम करेंगे, एक महीने के अंदर आपकी यानी कि 90,000 हो जाएगा और उसी दिन से आपकी गरीबी हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। अल्लाह आपके मानो शान को इतना यानी कि बढ़ा देगा, उसी टाइम आप देखकर आप हैरान हो जाएंगे। आपके लिए एक दिन ऐसा आएगा यानी कि आपके ऊपर दौलत की दरवाज़ा खुल जाएगा, आपके ऊपर यानी कि रिजिक की दरवाज़ा खुल जाएगा, आपके ऊपर यानी कि पैसे की दरवाज़ा खुल जाएगा। यानी कि बहुत कम दिन के अंदर अल्लाह आपको गानी बना देगा, बहुत कम दिन के अंदर अल्लाह आपको करोड़पति बना देगा। इस तरह की आपको अगर रूहानी की दुनिया में अगर इनायत अगर हासिल करना है, रूहानी की दुनिया में आपको थोड़ा सा यानी कि मेहनत करना है, उसके बाद ही अल्लाह आपको इस तरह की यानी कि बड़े बड़े इनायत यानी कि अता कर देगा। यानी कि इस अमल की आपको हम जितना फ़ायदा बताएंगे उतना ही फ़ायदा आपके लिए कम पड़ जाएगा। जितना मर्तबा इस अमल को आप करेंगे उतना ही मर्तबा अल्लाह आपको कामयाबी अता करेगा, उतना ही मर्तबा अल्लाह आपको कामरानी अता कर देगा। तो आइए प्यारे नाजरीन, वो वजीफा कौन सा है आप अच्छी तरह समझ ले। इस अमल को करने से पहले आपको 5 वक्त की आपको नमाज अदा करना है, हलाल रोजियों की आपको इस्तेमाल करना है, बीड़ी सिगरेट तम्बाकू आपको कुछ भी नहीं खाना है, कच्चा प्याज आपको नहीं खाना है, कच्चा लहसुन आपको नहीं खाना है, गरीबों को या फकीरों को 11 रुपये सदका दे देना है, या तो कम से कम एक मर्तबा यानी कि खाना खिला देना है। जब भी आपको रूहानी आमिल बनना है, जब भी आपको इस अमल की यानी कि ज़कात अदा करना है, उसी रात से यही अमल यानी कि आपको शुरू कर देना है। सबसे पहले आपको ईशा की नमाज अदा करने के बाद सबसे पहले आपको एक मखसूस कमरे के अंदर आपको जाना है। जिस टाइम आपने एक मखसूस कमरे के अंदर यानी कि पहुंच गया है, घर के अंदर किसी को पता नहीं चलना चाहिए, ताकि आपने रूहानी आमिल बनने के लिए आपने बैठ गया है। सबसे पहले आपको जायनमाज आपको बिछा देना है, 5 अगरबत्ती आपको जला देना है, जिस्म के अंदर आपको थोड़ा सा यानी कि इतर आपको लगा देना है। हाथ में तस्बीह लेने के बाद वही जायनमाज पर आपको बैठ जाना है। सबसे पहले आपको 3 मरतबा यानी कि दुरूद शरीफ आपको पढ़ लेना है। चाहे तो आप दुरूद इब्राहिम पढ़ लीजिए, चाहे तो आप दुरूद गौसिया पढ़ लीजिए, चाहे तो आप छोटा सा दुरूद आप पढ़ लीजिए, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। यही छोटा सा दुरूद यानी कि 3 मरतबा पढ़ने के बाद यही इस्म आजम यानी कि 1000 मरतबा आपको पढ़ लेना है। अलिफ लाम मीम जालिकल किताबो, अलिफ लाम मीम जालिकल किताबो, अलिफ लाम मीम जालिकल किताबो, अलिफ लाम मीम जालिकल किताबो। यही इस्म आजम यानी कि 1000 मरतबा आपको पढ़ना है। आखिर में आपको सिर्फ यानी कि 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद अपने कामयाबी के लिए, अपने मकसद के लिए, अपने हाजत के लिए अल्लाह के बारगाह में आपको गिरा कर यानी कि आपको दुआ मांग लेना है। इंशाअल्लाहुल अलील अजीज जिस तरतीब के साथ मैंने आपको बताया, अगर यही तरतीब के साथ आपने अगर इस अमल को आपने अगर लगातार अगर 11 दिन तक अगर मामूल रख दिया, 11 दिन के अंदर अल्लाह आपको इतना बड़ा यानी कि आमिल बना देगा। 11 दिन के अंदर आलम बरज़ख से आपकी सीने के अंदर ऐसा ताजल्ली आएगा, उसे टाइम आपकी बातिन आँख पूरी तरह से यानी कि खोल जाएगा, उसे टाइम आपका दिमाग पूरी तरह से यानी कि तेज हो जाएगा, उसे टाइम आपके जुबान के अंदर यानी कि तासीर पैदा हो जाएगा,
उसे टाइम आपके हाथ के अंदर यानी कि तासिर पैदा हो जाएगा, उसे टाइम आपका सीना पूरी तरह से यानी कि खुल जाएगा, उसे टाइम आपके सातों लतीफ़ यानी कि जिंदा और जाबित हो जाएगा, उसे टाइम आप पूरे कायनात की आप मरीजों के लिए आप इस्तिखारा कर पाएंगे, उसे टाइम आप पूरे कायनात की लोगों के लिए आप यानी कि फ्यूचर देख लेंगे, उसे टाइम आप इस दुनिया के अंदर अल्लाह आपको वली बना देगा, उसे टाइम मेरे आकाले सल्लम के साथ आपकी यानी कि ज़ियारत हो जाएगा, 5 पंजातन के साथ आपकी यानी कि ज़ियारत हो जाएगा, तमाम औलिया इकराम के साथ आपकी यानी कि रिश्ता मजबूत हो जाएगा, आपका दिल एकदम से यानी कि अल्लाह के साथ यानी कि जुड़ जाएगा, यानी कि इस कायनात के अंदर हर मखलूक के लिए आप यानी कि इलाज कर पाएंगे, अपने कसब के जरिए से पूरे कायनात के आप मखलूक को आप देख लेंगे। जब भी आपके पास यानी कि जमातों की जमात मरीज आना शुरू हो जाएगा, यानी कि इस अमल को 30 मरतबा पढ़ने के बाद पानी पर भी आपको दम कर देना है, तेल पर भी आपको दम कर देना है और आपके मरीज को यानी कि दे देना है। अल्लाह के हुक्म से 3 दिन के अंदर आपके मरीज की यानी कि जिस्मानी बीमारी होगा, आपकी मरीज की यानी कि रूहानी बीमारी होगा, तमाम बीमारी यानी कि जादू की तरह यानी कि ख़त्म हो जाएगा। और यही अमल आपको रोज़ाना यानी कि 11 मरतबा पढ़ने की आपको मामूल बना लेना है। उसके बाद ही इस अमल की यानी कि तासीर आपके पास यानी कि हमेशा रहेगा, यानी कि इस अमल के साथ आपको एकदम से यानी कि बेहुरमती नहीं करना है, पूरे यकीन के साथ यानी कि आपको अमल करना है। यही छोटा सा टॉपिक पर आपको इतना ही जानकारी देना था। अगर चैनल पर आपने अगर पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी हौसला को बढ़ाइए और अपना नाम लिखकर हमें कमेंट जरूर कर दीजिए, ताकि अल्लाह आपको इस अमल में कामयाबी अता करे। हम भी आपके लिए दुआ करेंगे, हमारा पीरो मुर्शिद आपके लिए दुआ करेगा। फिर मिलेंगे अगला टॉपिक के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, फी अमानिल्लाह।